मान लो यहाँ पर एक कोना है मेरे, इस पर 1200 वोल्ट का विभव है और यहाँ पर 700 वोल्ट का विभव, दोनों को जोड़ दिया गया। अब विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर क्या आएगा? क्वेश्चन अगर दिए गए चित्र में दो गोलों को या दो चालक गोलों को तार में संयोजित किया जाता है, तो विभवांतर की गणना की निकाल दो। कितना आएगा यहाँ पर विभवांतर? आप जानते हैं वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए, निकाल दीजिए। तो कितना है ये? 700। ये कितना है? 500। 1200। 1200 दोनों का अंतर बताइए कितना है? -500। समझ में आया? यही डेल्टा वी का वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? बढ़े आगे, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक क्या लिखा? लिखो सर्किट। वैद्युत परिपथ नहीं बोला ना? बोलो। यस सर। इलेक्ट्रिक सर्किट। सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? जब किसी चालक तार में, ठीक है, धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन जिस पथ का अनुसरण करता है, इलेक्ट्रॉन जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को बोलते हैं वैद्युत परिपथ, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक सेल है, बैटरी, समझे? तो इसमें बैटरी में क्या होता है? एक प्लस होता है, दूसरा माइनस। तो यहाँ जब हम यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा। यहाँ पे मान लो रजिस्टेंस जुड़ा है, आगे चल के कहूंगा रजिस्टेंस क्या होता है। तो फिर ऐसे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जिस जिस रास्ते से जा रहा है पूरे पथ को एक साथ कहेंगे वैद्युत पथ। समझ में आया कि नहीं है? द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आया? नहीं आया? इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह के समय नहीं, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते का अनुसरण करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? प्लस से माइनस की, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। बताया होगा मैंने, नहीं बताया? जो पहली बार पढ़ा रहे थे पता है। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा धारा के विपरीत होती है, तो अगर धारा प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये जो रास्ता तय कर रहा है, इधर का रास्ता कौन सा? इधर का रास्ता है, तो रास्ता ही ना। तो जिस रास्ते का अनुसरण कर रहा है उस रास्ते को बोलेंगे इलेक्ट्रिक। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ, सच बोलो। विद्युत धारा के प्रवाह के समय या जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय किए गए पथ को वैद्युत परिपथ कहते हैं। अरे देखिए ना मेरे क्या है ना, ठीक है, अगर साथ तो दिखा ठीक हुआ। सब्सक्राइब कभी मजा ले लेंगे, अटक नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं? लिख लो। हिंदी मीडियम वाले अपने मन से लिख लो, लिख पाओगे? नहीं, बोल दो। हो गया। लिख लोगे? जैसे कहा जाए बोलिए। मैं लिख ले बस अभी। अब लिख लो अपने मन से। कर रही है बताए तू तो लिख दो। हो गया। मैं इंग्लिश में बोल दूँ। 5 फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। 5 फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन
ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, याद आपको ये रखना है, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? डायरेक्शन, ऐसे देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आई दिखा दो, समझ जाओगे? बोलो, याद इस चीज को रखना कि इलेक्ट्रॉन जो विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा होती है वो माइनस। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? हाँ, अगली हेडिंग। ठीक है, नीचे अच्छा हेडिंग लगाओ, से नीचे लिखो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में निम्न निम्न अवयव होते हैं। निम्न अवयव, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको बोलेंगे सेल या बैटरी। अगर एक है तो सेल, और एक से ज्यादा को जोड़ा गया है तो बैटरी। नहीं समझ लो, तो ये देखो ऐसे। अब ये इसमें दिखाया कई बैटरी को जोड़ा गया, अब इसको आप बोलोगे बैटरी, क्या बोलोगे? सुनो, ये क्या है? बैटरी। अब अगर सिंगल केवल दिखाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तब इसे क्या बोलेंगे? सेल। देखो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, बड़ी वाली छोटी प्लस को दिखाती है, छोटी वाली माइनस। समझ में आया? क्योंकि यहाँ टर्मिनल बोल लो, ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा ये प्लस पॉजिटिव दिखाता है, छोटा वाला। अगर एक है केवल, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो सेल है, और एक से अधिक बार अगर ऐसे बनाया गया है तो बैटरी। समझ में आया क्या? अब ये बैटरी क्या होता है? यहाँ से करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सोर्स बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी। समझो ये क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या है? जो ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत है, यही से करंट आता है। ठीक है, और इसमें क्या लगा रहता है? ये सब ये जो दिख रहा है आपको वायर है, तार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ठीक है, चालक तार होता है। कैसे तार होता है? प्लास्टिक का तार जोड़ दिए, करंट नहीं फ्लो होगा, है ना? तो कौन सा तार है? ये देखो ऊपर वो जो वायरिंग नहीं है, कौन सा तार है? चालक तार। इसी के नीचे करंट है। आया? मैं दिखाऊं, मैं तो छू लूंगा। थोड़ा क्या काट जहाँ हो सकता हूँ मैं छू। काट के छोड़। कहीं के पागल है संतोष का। चले बोले आगे, बोले दो चीजें हो गया। चलो, और क्या आएगा इसमें? देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ नहीं बनाया, यहाँ भी बना देता हूँ। ये है रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या होता है? जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है किसी चालक तार में, तो धारा की मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही? धारा की मार्ग में उत्पन्न अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया? बोलो, पढ़ा रहा हूँ हिंदी में आप लोग समझे नहीं? यह क्या है? एक ऑब्स्टेकल है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। इट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी या इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which produce obstacle in flow of electric current। यानी विद्युत धारा की मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी गुण को क्या बोलते हैं? वैद्युत। वैद्युत प्रतिरोध एक गुण है किसका? चालक का। इसका चालक पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहलाता। धारा के मार्ग में
अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का यूज कहाँ होता है? तो आप देखिए टीवी में, बाजा में, चार्जर में, मोबाइल में, इन सब का यूज किया जाता है। अब अगर 420 वोल्ट सीधे मोबाइल में अगर प्रोवाइड करा दे, बताओ मोबाइल का क्या हाल है? इसे 2 घंटा 4 घंटा हमसे पढ़ा दे, मैं क्लास छूट ना, अगर 4 घंटा में तुम 12 घंटा पढ़ा दिया, अब क्लास चाहिए होगी। तो यही करें। तो मैंने कहा कि जो करंट आता है उसको डायरेक्ट हम अपने क्या करते हैं, मोबाइल चार्जर में नहीं दे सकते। तो वहाँ पे छोटे छोटे चार्जर का यूज होगा, छोटे छोटे रजिस्टेंस का यूज करते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे नहीं। फिर यहाँ पर ऐसे लाइन बना, ये जो लाइन बने होता है, ये इनको बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। ये दिखाते हैं मतलब कौन सा रंग है और उसके हिसाब से इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, समझ में? ज्यादा प्रतिरोध रहेगा तो धारा के मार्ग में ज्यादा और उत्पन्न करेगा, और कम प्रतिरोध रहेगा तो धारा के मार्ग में कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। समझ में आया? यानी आर का मान ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, लेकिन अगर आर का मान कम होगा धारा का मान। समझ में आया? दो चीजें मैंने आपको बता दिया कि सेल क्या है और रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ बगल में एक और चीज जुड़ी होती है, कुंजी। क्या होती है जी भाई। कुंजी? क्या करता है? की बोलते हैं। समझ गया कि नहीं? कुंजी क्या होता है? तो देखो, किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करने के लिए और रोकने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, जब मन कहे चालू कर दूं मतलब धारा प्रवाहित कर दूं, और जब मन कहे धारा बंद कर दूं। धारा को अपनी इच्छा अनुसार प्रवाहित करने के लिए और बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? की का प्रयोग करते हैं, कुंजी का। कुंजी लगाओ, चालू, निकालो। तो कुंजी ऐसा होता है। अब रियल में आपको यहाँ बटन देख लीजिए, बटन भी आपकी एक प्रकार की कुंजी है। लेकिन अगर आप वहां लैब में जाएंगे तो आपको ऐसी कुंजी मिलेगी, ये काले रंग की कुंजी रहेगी और यहाँ पर पीतल का ऐसे बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे ये रहेगा पिन टाइप, और इसमें लगाओ तो चालू, निकालो तो बंद। ठीक है, वहाँ समझे कि नहीं? बोलो, आया? पक्का? यहाँ पर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ होगा, एक टर्मिनल यहाँ, एक इसी जुड़ा रहेगा, एक पॉजिटिव मान लो, इसी जुड़ा, नेगेटिव से जुड़ा। कुंजी निकाल दिया, धारा का प्रवाह रुक जाता है। इससे पन्ने ऐसी पट्टी लगी रहती है ना, जब ये इस पर टच करता है, ये बीच में थोड़ा सा ऐसे होल रहता है, जब ये आकर यहाँ टच कर लेता है तो धारा का प्रवाह होने लगता है, और ये निकालने पर यहाँ धारा का प्रवाह रुक जाता है। समझ में आया? हाँ, रिया नहीं है, क्लियर है? 3 चीजें बता दी मैंने आपको। बस करेक्ट। नहीं, कहा मत भाई, बस बस। अच्छा, देखा? यहाँ मान लो ये दिखा है संधि, जंक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं संधि, अंग्रेजी में बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो संधि क्या है? आप सुन, वह बिंदु जहां पर दो से अधिक बार आकर मिल रहे हैं, जहां पर दो से अधिक तार आपस में आकर जुड़ रहे हैं तो उसे संधि बोलेंगे। अगर कहीं से केवल 2 तार मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से धारा का प्रवाह हो रहा है और यहाँ पर एक तार हमने ऐसे बांध दिया, यहाँ कितनी तार आपको मिल गई? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? संधि वह बिंदु होता है जहां पर दो से अधिक तार जुड़े होते हैं। और यहाँ देखा, यहाँ कितने तार जुड़े हैं बताओ? दो। तो इसको क्या बोलोगे? नोड। क्या बोलोगे? समझ में आएगी? जहाँ पर 2 तार जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जहाँ 2 तार जुड़े होंगे उसको क्या बोलेंगे? नोड। और जहाँ पर दो से अधिक तार जुड़े होंगे, क्लियर? हाँ, इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या निकल नहीं? समझ में आया? नहीं आया? वीडियो लगे अच्छा, लाइक करो बच्चे, कमेंट से कहना कहते हैं। हम क्या दिए हमको बनवा दिया है लकी अच्छा मार ठीक है, हमने बता दिया भाई के क्लास मार खाएंगे। हमारे मत जी बोले, हां तो हमारे है तो हमारे कैसे नाम है? विद्युत बल्ब। हाँ, विद्युत बल्ब हेडिंग कर सकें। अगला है विद्युत बल्ब। सुनो, केवल बता रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, ऐसे बनता है हाँ, और कुछ बल्ब है ये, और अच्छे से बनाना है तो ठीक है बच्चा। तो बल्ब क्या करता है? मान लो कि नहीं है और धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं है, हो रही है सोर्स से, ये जानना है तो बल्ब लगा देते हैं। यस। ठीक है, स्थान में क्या लगा देंगे? बल्ब। यहाँ मतलब यहाँ तक, यहाँ धारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? बल्ब लगा दूंगा, होल्डर। इसमें होल्डर बनाएंगे और इस होल्डर में बल्ब को लगा के फंसा दूंगा। बोलो भाई, बल्ब लगा दिया मैंने। ठीक है, विद्युत बल्ब बोलते हैं। अब विद्युत बल्ब क्या होता है? इसमें देखो, ये
ये तार होता है, टंगस्टन का तार होता है। और ये जो टेम्परेचर को क्या करता है, बियर करता है। बियर करना मतलब सहन करना। ये कई सौ डिग्री सेल्सियस ताप तक ये सहन कर सकता है, टंगस्टन का तार। यही तार जो होता है यहाँ पे जुड़ा रहता है ऐसे, यहाँ पर दोनों, ये दो यहाँ पे पिन होती है और यहाँ पे लगा रहता है, जानते हो क्या, तारकोल। तारकोल मतलब समझे हो, अलकतरा। और यहाँ पर दो पिन होती है, एक पिन यहाँ होती है और एक पिन, ठीक है। इन दोनों पिनों को जब इससे तार से कनेक्ट करते हैं तो ये जलने लगे। क्लियर है। और इसके बीच में कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस, आर्गन। ठीक है। अगर इसमें वायु का प्रवाह हो गया या इसमें किसी प्रकार से वायु चला गया, बल्ब नहीं जाए, जलेगा नहीं। ठीक है, खबर चला जाएगा तब बात। साफ नहीं दिखता है। जब ऐसा बल्ब देखोगे एकदम उज्जर हो जाती है, गैस जल, गैस लिक्विड। चलो सुनिए, तो इसमें भरा क्या होता है भाई, मैंने आप लोगों को बताया, आर्गन गैस भरी होती है। ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कितना ताप ये बियर करता है, यहाँ पर नीचे क्या होता है, अलकतरा लगा होता है। और यहाँ पर दो टोपी होती है, एल्यूमिनियम की होती है या तांबे की होती है, टोपा। समझ में आया, बोलो। तो इस टोपी को यहाँ पे होल्डर से जोड़ देते हैं, बल्ब जल जाता है। समझिए, अगला प्रतिरोध है, बता दीजिए मैंने। वोल्ट मीटर तो समझा, 18 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, इतनी बात बताइए अभी। वोल्ट, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक यंत्र है, एक विद्युत यंत्र है। क्या करता है ये, यह विभवांतर या विभव का मापन करता है। उस परिपथ में जो विभव उत्पन्न हो रहा है या विभवांतर प्रवेश हो रहा है, मान लो यहाँ पर विभवांतर ज्यादा है, तो तार जब यहाँ से प्रवाहित, इस तार में धारा प्रवाहित होगी, तो इस हर तार में क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। हर तार का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो अगर प्रतिरोध होगा तो ये धारा के मान को बढ़ाएगा घटाएगा, बताइए, बढ़ाएगा घटाएगा। हाँ, धारा के मान को ये घटा देगा ना, क्योंकि प्रतिरोध है ना। तो प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मान को घटाता है, ये घटा देगा। तो अब यहाँ पर विभवांतर ज्यादा होगा कम, सोचो और बताओ। धारा का प्रवाह करते तो इधर विभवांतर कम होता है, इधर विभवांतर। धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है, तो प्लस वाले पर विभवांतर ज्यादा, माइनस वाले पे कम। ठीक बा, तो मैंने क्या कहा, मैं बता रहा हूँ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी परिपथ में विभव कितना है या विभवांतर कितना है, इसका मापन करते हैं। किससे, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक विद्युत केंद्र है जो किसी परिपथ में वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव का मापन करता है। समझ में आया नहीं, तो इसको बनाते कैसे हैं, देखो ऐसे बना रहता है। मैं दिखा रहा हूँ इसको, यहाँ बगल में ऐसे गोल सा रहेगा या चौकोर सा रहेगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर नीचे गोला बना रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ बीच में रहेगा जी कितना, यहाँ रहेगा 0, इधर लिखा रहेगा 5 और इधर लिखा रहेगा, तो गैल्वेनोमीटर हो गया। ऐसे बनाते हैं, यहाँ रहेगा बीच में बी लिखा रहेगा, यहाँ सुई लगी रहेगी ऐसे, यहाँ खाने रहेंगे, यहाँ 0 रहेगा 1, यहाँ पर 2, फिर ऐसे 3 और यहाँ 5 तक बना रहता है। कितने तक, किसी किसी 10 तक बना रहता है। तो ये आएगा हमारे पास वोल्ट मीटर में। तो ये सुई यहाँ पे लगी जाती है, ये सुई यहाँ पे जाती है, वैसे मान लगाते हैं। एक यहाँ 0 से 1 के बीच में 10 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 1 से 2 के बीच में भी कितने खाने होंगे, 10। 2 से 3 के बीच में कितने खाने, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 10। तो अगर ये सुई इतने पर है, पहले वाले खाने पर, तो हम कहेंगे 1/10, मतलब कितना धारा है, 0., विभवांतर कितना है, 0.1। समझ में आएगा, क्योंकि 10 खाने हैं, 1/10 हो जाएगा। आया, ऐसे 2 पर है तो 2/10 हो जाएगा, 3 पर है 3/10। समझ में आया। तो ये इस प्रकार का होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपके प्लायर में लगा होता है, आप देखेंगे वहां मिलेगा, वी लिखा रहता है बड़ा सा ना, और आगे चल के ए भी मिलेगा। तो ये हमारा जो वोल्ट मीटर होता है, इस क्रम में जुड़ा होता है किसी विद्युत परिपथ में। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब ये है, मान लो यहाँ पर सेल लगा है, बैटरी, छोटा बड़ा, बताओ ये बैटरी है सेल। तो अगर मुझे क्या करना है, विभवांतर मापना है इन दोनों सिरों के बीच, तो यहाँ पर ये प्लस वाले सिरे से इसके प्लस वाले सिरे को जोड़ दूंगा, ठीक है। वोल्ट मीटर को वी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। और माइनस वाले सिरे से माइनस वाले को सिरे को जोड़ दूंगा। तो अगर प्लस से प्लस जुड़ रहा है और माइनस से माइनस जुड़ रहा है, तो ये समांतर क्रम बना है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में, समझ में आया कि, बोलो। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो किसी परिपथ में विभवांतर का मापन करता है।
एक और बचेगा बस। क्या बचेगा भाई? ये तो वोल्ट मीटर को बता दिया मैंने। लास्ट सेटिंग है अमीटर। ऐसे बनाना। तो ये मान लो हमारे पास एक विद्युत क्या है, परिपथ। यहाँ बैटरी बनाऊंगा, माइनस प्लस, ये बैटरी है ना। ये तो आप यहाँ पे बी लिख दीजिए, समझ जाएगी, या पूरा लिख दीजिए बैटरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लीजिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, Q। ठीक है, के मतलब कुंजी, और यहाँ पे आर लिख दिया मतलब रेजिस्टेंस। अब ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस। तो यहाँ कहीं पर हम जोड़ेंगे। देखो इधर वाला सिरा अगर मान लो प्लस से आ रहा है, ये प्लस है ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर को अगर मीटर को जोड़ना है तो प्लस से ये जुड़ गया और माइनस से जुड़ गया। तो ये जुड़ता है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए जुड़ता है परिपथ के बीच में। ठीक है, तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। गलत बोल गया क्या? वोल्ट मीटर बोला मीटर, अमीटर। अमीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का मापन, समझ में आ रही है। और यह किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में? यानी जैसे परिपथ है उसके बीच में कई तार काट के जोड़ दिए, अलग नहीं होता, प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस नहीं, बीच में आ रहा है कहीं पर। समझे कि नहीं? पक्का? जैसे मान लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ इस सिरे पर क्या होगा, नहीं। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर। समझे क्या बात, समझ गए? तो हमने कहा कि अमीटर एक ऐसा यंत्र है, अमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में, बोलो, विद्युत धारा का मापन करता है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर विथ सर्किट या इन अ सर्किट। इट इज कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑर्डर इन अ सर्किट। किसी सर्किट में यह सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा हूं। समझ में आया? पक्का? दोहरा लो एक बार। कल ना परसों, कल की परसों, कल की परसों, हम ना जाए कल आएगी, कल छुट्टी लिखवा दी। कल छुट्टी है ना? ना चलिए मैं जा 6 बजे आओ, 7 बजे छोड़ो। हमें ना हमें जा सही है। हाँ 6 बजे आओ, 7 बजे छोड़ो। मैं जा ठीक है, कहाँ जाए, मैं जा करूँगा कहाँ जाना है? खाना रहेगा तभी छुट्टी करेंगे। क्या करें, पढ़ लो। जा चलिए सब कुछ चाहिए। अगर मेरे पर अच्छा नंबर आई तो कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमने नंबर आया वो तो मन करो तेरा मतलब अच्छा नंबर आएगा तो अपने यूट्यूब चैनल को लगा कर मेरा अपना नंबर आएगा, लगा कर चलो जब अच्छा नंबर आएगा। अच्छा आएगा ना, अच्छा नंबर कब आएगा बताया करोगी तो पढ़ाई करेंगे। छुट्टी है नहीं आओ, अरे सही जाए सब जाओ सब ले ले 7 बजे बुलावा 8 बजे जाए नहीं, सब जाओ सब ले जाओ। भी डंडा नहीं मारी है, सबसे लगातार मारी हम तो आई ना जाए खतरा है। ये बंद कर दी सबसे लगातार भैया सारी बंद कर कहीं बताओ क्यों नहीं है? बताओ कहीं। अरे अभी कहाँ? हाँ वैसे क्या है, मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। मैंने कहा इधर पढ़ा तो सब दोहराया ना, लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत परिपथ आरेख। बोलूं क्या क्या होता है तो सुन लो ध्यान से। अब इसमें हम कहेंगे वैद्युत वैद्युत परिपथ आरेख में सुनिए, जो अवयव, ठीक है, एक वैद्युत परिपथ को बनाने में केवल और केवल तार नहीं लगता, चालक तार नहीं लगता, उसमें कुंजी लगती है, उसमें वोल्टमीटर होता है, अमीटर होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और भी इसमें होते हैं संधारित्र होते हैं, स्वप्रेरकत्व होता है ना। ये सब चीजें बाहर चीजें हैं, मतलब स्वप्रेरकत्व और संधारित्र तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, मास्टर में पढ़ेंगे, बट अभी जो आपके सिलेबस में आप पढ़ेंगे उसमें क्या रेजिस्टेंस लगा होता है ना, प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रतिरोध रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है,
अगर तार है तो हर तार का अपना अपना क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और उसके अलावा आप उसमें कोई कुंजी लगी होती है, बैटरी लगी होती है, या सेल लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, अमीटर लगा होता है ना। समझ में आया क्या? तो ये सब आप बारी बारी से इनके बारे में हम जानते हैं। तो नंबर 1 इसमें हेड लगाइए, पहले आप सेल लगाइए, सेल सेल सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। द सोर्स विच प्रोवाइड्स एनर्जी इन अ कंडक्टर is called cell। वह स्रोत जो किसी विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है या धारा प्रवाह के लिए ऊर्जा देता है, धारा प्रवाह के लिए ऊर्जा देता है, क्या कहलाता है? समझ में आया नहीं? बोलो। यानी धारा प्रवाह के लिए जो ऊर्जा प्रदान करता है वही कारक हमारा क्या है? ठीक, लिखना। वह स्रोत परिपथ में धारा प्रवाहित करता है। सुन लो भाई, तो दिखाते कैसे हैं, ऐसे बनाओ, ठीक है। और ये वाला छोटा कर लो ऐसे, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर इस सेल का सिंबल है, ठीक, बना लो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब ये सिंबल बना लो, हो गया, हो गया। आगे, हाँ, दूसरी चीज बैटरी, बैटरी क्या है? सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब कई सेल को आपस में जोड़ देंगे तब इसे क्या बोलेंगे? तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, बीच में भी प्लस माइनस, तो इसको क्या बोलोगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। सिंबल इसका है, बना लो। क्या आएगा? देखो, ठीक क्या होता है, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी विद्युत परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है ना, या धारा को रोकता है, ठीक है। समझ में आया नहीं? धारा को प्रवाहित करने के लिए, धारा को चालू करने के लिए, है ना, और धारा को बंद करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इज एन इंस्ट्रूमेंट विच स्विच ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। आया नहीं? रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या होता है सुन लो। तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। नहीं सर, ये भी तो ही है ना, ये एक तार होता है सिंगल, इसमें ऐसे बहुत सारे तार लपेटे रहते हैं, धारा के मान को बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ पर ऊपर ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो जब इसको स्लाइड करते हैं ऊपर नीचे तो करंट का मान बढ़ता है और घटता है, एक तरफ बढ़ेगा दूसरी तरफ क्या होगा, घटेगा। समझ में आया क्या? नीचे यहाँ पर तो क्या होते हैं, प्लग होते हैं, इनमें से बाहर से कनेक्शन लिया जाता है, एक इधर से और इधर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? बोलो, क्लियर हो गया? और देखो, ये बेलनाकार एक पाइप होती है और इस पर ऐसी तांबे की तार को बहुत ज्यादा फेरों में लपेटा रहता है, इतना गहीर लपेटा रहता है, मतलब जैसे समझो जैसे ये कपड़ा बुने जाता है एकदम ऐसे, ठीक है, ऐसे एकदम बहुत पास पास रहता है। द इंस्ट्रूमेंट विच स्विच ऑफ और ऑन
इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है, वह यंत्र जो किसी परिपथ में धारा को प्रवाहित करता है या रोकता है, ठीक, सिंबल इसका ये है, बना लो। हो गया। आगे नंबर 4 रेजिस्टेंस। करने का जी उनकी रेजिस्टेंस देखो कैसा होता है ऐसे, ठीक। रेजिस्टेंस क्या होता है सुन लो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोलो, लिखो। रेजिस्टेंस क्या होता है सुन लो, पहले लिखो। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच प्रोड्यूस ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हो गया। देखो बनाते हैं, रेजिस्टेंस पूरा लिखो या आर्स निकाल लेते हैं। लिखो वह 50 का भाग जो परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। बोले आगे अगला क्या आएगा जानते हो, पूर्ति हो गया। रियोस्टेट, रियोस्टेट। अब देखो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट होता क्या है, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो क्या बोल, देख लो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which control इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। देखो धारा नियंत्रक विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। देख रहे हैं धारा नियंत्रक विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है। ये फिगर बना लो भाई, ऐसे रहता है। अब देखो इसको इस सिग्नल से भी दिखाते हैं, ऐसे बनाओ। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर परिपाल। ऐसे बनाओ और ऐसे कर लो, यहाँ लिखो RH। क्या लिखोगे, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक है। और भी जानोगे, और जानना है, मीटर लिखो। द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट which measures electric current in a circuit। ठीक। अब देखो एक ऐसा यंत्र जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है। कितनी धारा उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है, अमीटर वहां पे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। यस सर। आप लोग जानते हैं आपके जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें कितना धारा प्रवाहित होती है, 4 एम्पियर की। कितने एम्पियर की, 4। वो भी फास्ट चार्जर में।
नॉर्मली में कितना होता है 3 या 2.5 एम्पियर। आया, चलो आगे। सच्ची को उसका कोई चिन्ह नहीं है। इसका चिन्ह है ना, देखो ऐसे 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 गोल बना लो, ठीक है, और फिर यहाँ चौकोर कर लो, फिर ऐसे बना लो। हाँ, ये इसका मतलब कैसे फिगर है, ये है। हाँ, एक कुंजी लगी रहेगी, यहाँ पर दूसरी, ठीक है, एक लाल कलर की होगी, एक काले कलर की। यहाँ पे ए लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 0 1 2 3 ऐसे रहेगा, और 10 तक रहेगा, 10 तक, कितने तक रहेगा, बात समझे। तो बीच में यहाँ कितना रहेगा 5, और यहाँ पे कितना रहेगा 10, और यहाँ कितना रहेगा 0, और यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे खाने बने हैं, मेरी तन पास से ऐसे ऐसे खाने बने हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक सुई लगी रहेगी, और ये इंडिकेट करेगी। हाँ स्टेप लागे में। हाँ, स्प्लाइजर में, हाँ कैसे चालू करे हैं। ठीक है, 1 से 10 0 से 10 तक। क्लियर हुआ क्या, यस सब लोग समझ गए, यस। ये तुम भी समझ गई। तो इसको दिखाते कैसे हैं, अगर दिखाना है तो केवल ऐसे ए लिखते हैं। सिंबल क्या है इसका, ए। ठीक है, ए लिख दिए तो क्या हो गया एमीटर। बोलो समझ में आ रहा है, वोल्ट मीटर क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो विद्युत विभवांतर का मापन करता है। इसी परिपथ में विभवांतर का मापन करने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। आया, समझ गए वोल्ट मीटर क्या है, एक ऐसा यंत्र जो किसी परिपथ में विद्युत विभवांतर का मापन करता है। An electric instrument which measures an electric instrument, yeah, the electric instrument which measures electric potential difference between two terminal in a circuit, between two terminals in a circuit। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक विद्युत परिपथ है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए ले लो, और यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लो पॉइंट बी है। तो इनके बीच अगर मुझे विभवांतर निकालना है तो समांतर क्रम में जोड़ दो। ये किस क्रम में जुड़ा होता है, पैरेलल आर्डर में, इसमें भाई पैरेलल में, और ये किस में जुड़ा होता है, सीरीज आर्डर में। समझ में आया। अब कहेंगे सर कैसे जानेंगे सीरीज आर्डर में जुड़ रहा है और कैसे जानेंगे पैरेलल आर्डर में जुड़ रहा है। तो देखो मान लो ये हमारे पास सेल है, हेलो आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सेल है, ये पॉजिटिव मान लो, ये अगर इसके पॉजिटिव से वोल्ट मीटर के पॉजिटिव सीरीज को जोड़ दे रहे हैं और इसके निगेटिव से वोल्ट मीटर के निगेटिव सीरीज को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ भी लिखोगे, ठीक है। तो अगर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं, तब इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। समांतर क्रम मतलब प्लस से प्लस जुड़ा हो, माइनस से माइनस। सीरीज क्या हो जाएगा, मान लो ये हमारे पास सेल है, या प्लस है या कहीं बीच में जोड़ दो, सर यहाँ भी तो प्लस से माइनस जुड़ा हुआ है ना, लेकिन ये प्लस आ रहा है, यहाँ पे क्या जगह, चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, लेकिन ये इसी के साथ जुड़ा रहा है, अलग से नहीं जुड़ता, ये अलग से जुड़ता है। जीरो के बीच, इनके बीच विभवांतर निकालना रहता है, उनको अलग अलग से जोड़ते हैं, लेकिन ये इसी सर्किट में जुड़ा रहेगा, फिर यहाँ से निकल के जाएगा, मतलब इसके दोनों सिरे अलग अलग निकला रहेगा, एक इधर आएगा एक इधर, लेकिन इसमें एक सिरा यहाँ जुड़ेगा और इसके पीछे वाले सिरे से तार का दूसरा सिरा जुड़ जाएगा। समझ में, यहाँ पर करंट अपने आप में फ्लो होता रहता है और इसको हम बाहर से जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में ब्रेक करके तब एमीटर को जोड़ते हैं। आया, चलो एक और खाली के क्या ये फिगर बनेगा, वोल्ट मीटर बनाना है, अगर वोल्ट मीटर बनाना है तो यहाँ बना लो, ऐसा ही फिगर बनेगा, ऐसे रहेगा, लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा 0, यहाँ रहेगा
5, यहाँ रहेगा 10। ऐसे 10 खाने होते हैं इनके बीच में, ठीक। और यहाँ भी ऐसे होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल 2 कुटी लगी जाती है ऐसे। पार्टी के जैसा होता है विभाजन, इसे तार तार को डाल के टाइट कर लेते हैं, तार को लपेट के सीन क्या कर देते हैं, टाइट कर, ठीक है। जो चार्जर आता था बैटरी का चार्जर उसमें लगा होता है। और नहीं तो आप देखे होंगे मल्टीमीटर, इससे चेक करते हैं, हाँ मल्टीमीटर में लगा रहता है।